हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सीबीएसई बाय प्रिया नारायण। एंड आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स का क्लास 10 का करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। तो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐसी कोई इक्वेशन दिख जाए तो बोल देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो, इसमें जानते हैं कि कौन है x, कौन है a, कौन है b और कौन है c। तो देखो, ये जो इक्वेशन आपको बोर्ड पर दिख रही है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी फॉर्म है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब देखो होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। एक सेकेंड देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अब देखो, वैसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री, वैसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। बस 2 सेकंड के लिए ये याद रखना है, ठीक है। आगे हम एग्जांपल्स करेंगे, इंस्टेंस देखेंगे तो हमें क्लियर होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। अभी के लिए हाईएस्ट डिग्री of equation should be 2. Highest degree of equation should be 2, ठीक है। और सारे के सारे पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होने चाहिए। ऑल पावर्स of polynomial should be कैसी होनी चाहिए? पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। अब देखो, नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव ना हो, और इंटीग्रल का मतलब है कि 0 1 2 3 4 यानी कि होल नंबर नेचुरल नंबर्स वाली पावर हो। ऐसी पावर ना हो लाइक 1/2, है ना, या -1/2, -1। ये सारी इक्वेशंस एक्सेप्टेबल नहीं है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब एग्जांपल्स में मूव करें, ठीक है। अभी बस क्लियर है आपके लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2 हो, और जो भी पावर्स आप यूज करोगे इक्वेशन में वो सारे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होने चाहिए, यानी कि नेगेटिव वैल्यू ना हो। और इंटीग्रल का मतलब है कि होल नंबर या नेचुरल नंबर हो। क्लियर? समझ में आया? अब देखो क्या है। अब आपके बिल्कुल एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लेके हम समझते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर में कौन सी इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कौन सी इक्वेशन है? अब देखो, इक्वेशंस आ गई आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। अब बताना है आपको कि कौन पॉलिनोमियल है। बस आपको ये याद रखना कि जो भी पावर यूज होगी यहाँ पे नॉन नेगेटिव और इंटीग्रल होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव पावर्स ना हो और 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग नंबर्स टाइप के हो, मतलब कोई पावर ऐसे 1/2 या ऐसे ना हो। समझ रहे हो ना चीज को? अब देखो, फर्स्ट में देखो, अगर इसको हम ढंग से लिखे, सुंदर सा लिखे इसको, तो रूट का मतलब क्या है? पावर हाफ और प्लस एक्स। तो हाफ पावर अलाउड थी क्या? अलाउड थी हाफ पावर?
नहीं अलाउड थी। यानी ये जो इक्वेशन है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बड़ा बड़ा लिख देंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई पावर फ्रैक्शन में आ गई। हमें तो पढ़ा था नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होनी चाहिए, है ना, तो पावर यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओगे आप लोग, हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट कुछ भी हो, पॉलिनोमियल पूछा है, क्वाड्रेटिक नहीं पूछा, पॉलिनोमियल पूछा है, तो पावर क्या है, इंटीग्रल है, नॉन नेगेटिव है, यानी ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। वेरी गुड, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट अलग इज अलग अ पॉलिनोमियल। वेरी गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट बताओ, इसको कैसे लिखोगे, सिंप्लीफाई करके लिखना जरा। x प्लस एक्स की पावर -1 लिख दो, 1/x को क्या लिख सकते हैं, ऊपर लाओ x को तो पावर नेगेटिव, तो x की पावर -1, -1 अलाउड था क्या, नॉन नेगेटिव होना चाहिए भैया, नेगेटिव अलाउड था क्या, नहीं था। वेरी गुड, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। आया, पॉलिनोमियल पहचानना आ गया, सीख गए, पॉलिनोमियल पता चला, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू है पावर, तो पॉलिनोमियल है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। ठीक है, अगर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू है तो पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी सिंपल। अब देखो बोर्ड पे कौन सा क्वेश्चन आ गया, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन इतनी बड़ी बड़ी लिखी है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अब क्वाड्रेटिक का बेसिक रूल क्या है कि आपकी जो इक्वेशन है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में नजर आनी चाहिए। दैट मीन्स कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी 2। हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन शुड बी 2, तभी उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज इट वोंट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए, बेसिक कंडीशन याद आ गई। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते, अगर ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ जाए इक्वेशन तो समझ लेना क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ गए, चलो करते, चलो करते, चश्मा पहन लिया मैम ने। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया। अब x² प्लस 1, इस वाले 2x को भी इधर ले आओ और इस 6 को भी इधर ले आओ, ये तो खत्म, ठीक है किया, ये तो खत्म, 2x माइनस 2x लड्डू है ना 0, तो ये क्या हो गया x² प्लस 7 इक्वल्स टू 0। हाईएस्ट डिग्री क्या आई, 2 आई हाईएस्ट डिग्री, तो बताओ क्वाड्रेटिक है या नहीं है, क्वाड्रेटिक। अब बहुत से बच्चे कहेंगे ओ मैम नहीं है, x तो मिसिंग है, x मिसिंग है तो क्या हुआ, हाईएस्ट डिग्री तो 2 मिल गई, और जितनी भी डिग्रीज है सबके सब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू है, दैट मीन्स कि वो पॉलिनोमियल है, और हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, इसको सिंप्लीफाई करते, अगर ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते,
आती है सिंप्लीफिकेशन या भूल गए? आती है। एट्थ से सीखते आ रहे, उससे पहले से ही आ रहे, और एट्थ में होश आ गया था कि हाँ इसको सीखना है ना। अब देखो ये क्या होगा, 2x² माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू x² माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स 2x² माइनस नो प्लस 4x माइनस 5। सबको उधर भेज दो, ले आए सबको, पार्टी हो रही है, इधर इधर आ जाए। 2x² माइनस x² माइनस 7x, लाइक टर्म्स को साथ में लाती जा रही हूँ मैं, प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू लड्डू। अब इधर x² माइनस 11x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। आई ना आ गया ना, x² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 का फॉर्म। अब बहुत से बोलेंगे ये तो प्लस bx था, आपका तो माइनस bx है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका मान लेंगे कि जो b है वो -11 है ना, तो ये आ गया, चलेगा ये इक्वेशन, ठीक है। बस ax² bx और c दिखना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री 2 जो है हमारे पास, और कोई भी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव ना हो, सॉरी कोई भी पावर नेगेटिव ना हो और नॉन इंटीग्रल ना हो, यानी कि इंटीग्रल हो और पॉजिटिव हो, तो वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ हाईएस्ट पावर 2। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक पूछा था ना क्वेश्चन में, चेक वेदर दे आर क्वाड्रेटिक और नॉट, तो चेक कर लिया, हो गया क्वाड्रेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन बोर्ड आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन बोर्ड। अब देखो इसको, देखो देख के ही लग रहा है ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, x की पावर हाफ, तो अलाउड थी क्या पावर हाफ में या किसी फ्रैक्शन में अदर देन इंटीग्रल वैल्यू, नहीं थी अलाउड, देयरफॉर ये आगे चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं, यही पे डिस्क्वालीफाई हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर कैसी मिल गई, फ्रैक्शंस में मिल गई, फ्रैक्शंस में क्या पावर लेते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, नहीं लेते, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, देयरफॉर as power is not a integral, therefore it is not a quadratic equation, अब ये वाला देखो, अब तो सीख गए, खुद से ट्राई करो, ये देखो, अब कोई बच्चे देख के बोलेंगे कि ये तो हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, ये तो होगा ही नहीं, आप देख के ऐसे जज नहीं कर सकते किसी को, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उधर सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वहां पे वो छोड़ो, हाईएस्ट पावर की कहानी नहीं थी, वहां पे पहले दिख रहा था कि हाफ है पावर, ठीक है, इसलिए हमने आगे सॉल्व नहीं किया। अब इधर देखो, x³ माइनस 4x² प्लस 1 इक्वल्स टू a माइनस बी का होल क्यूब, याद है, एक बार रिवाइज कर लो, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी, हर जगह बस माइनस माइनस माइनस, ठीक है, रिकॉल हो गया। अब करें, वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा, x³ माइनस 8 माइनस 3x इंटू 2 x माइनस 2, यानी कि x³ माइनस 8 माइनस 6x x माइनस 2, और ये क्या है इधर, x³ माइनस 4x² प्लस 1। अब देखो इधर भी x³ इधर भी x³, काट दो, कट गए x³। अब देखो इसको, इस ब्रैकेट को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 4x² प्लस 1। अब इसको इधर ले आए, लाइक टर्म्स को इधर
सबको इधर ले आते हैं। -4x² प्लस 6x² प्लस 1 प्लस 8 माइनस 12x इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 9 माइनस 12x इक्वल्स टू 0। बस थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, पार्टी के लिए तैयार तो है, बस हल्का सा लाइनर लगा लेते। चलो देखो आ गया ना ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आ गया। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हो गया, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन भी हो गया, और हमारा 4.1 का क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ ले। चलो आगे बढ़े। चलो दिख नहीं रहा आज। अब देखो, हाँ, चैनल को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया। वेरी गुड। अब स्टार्ट करते हैं। जल्दी से शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाएगी। बस यही है डिफरेंस। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या करें अब हम कर लेते हैं थोड़ा रूट्स कैसे निकालें, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो जो आता है पहले वो कर लेते, फिर जो इस चैप्टर में सीखना है वो कर लेंगे। ठीक है, अब देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, अब देखो रूट्स निकालने के लिए एक बहुत प्यारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जिसमें तो भैया 8th क्लास में रो देते हैं बच्चे, लेकिन 10th तक आते आते बहुत अच्छे से आ जाता है ये फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रो के सीखा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना? तब थोड़ा सा मुश्किल था, अब तो बहुत आसान है। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाले? दो मेथड्स पढ़ने हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट करेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड पढ़ेंगे, और बहुत इजी है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बस सीखो मेरे साथ और परफेक्ट हो जाओगे। इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी को एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स कर लेना, परफेक्ट हो जाओगे। सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, पूरे के पूरे मैथ्स में परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, बस ये जो क्वेश्चंस कर रही हूँ ना, क्लास के बाद एक शीट में लिखना, फिर से करना, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको भी मालूम चलेगा कि आपको आया कि नहीं आया। कोई डाउट हो ड्रॉप कर देना, कुछ मैंने गलत किया बाय मिस्टेक, है ना, किसी से भी हो सकती है मिस्टेक, तो वो भी मुझे बता देना। आगे बढ़े, इक्वेशन लेते हैं बोर्ड पे। अब देखो बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया, ये देखो, इसको हम करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहले इसको ले लेते हैं, सिंपल लग रहा है। देखो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते थे, पहले तो हम कोफिशिएंट ऑफ x² देखते थे, 1 है, और ये जो अकेला है बेचारा वो कौन है, -10 है। यानी बीच वाले को ऐसे स्प्लिट करो कि देखो, इसको पहले फैक्टराइज कर दो, ये क्या आ जाएगा 2 into 5, और एक माइनस का साइन डाल देना किसी के साथ भी, या तो 2 या तो 5। बताती हूँ कैसे डिसाइड करते कि ये जो माइनस का साइन है किसके साथ डालना है। अब देखो -3x लाना है भाई, तो यानी कि जो बड़ा होगा, है ना, बड़ा जो होगा 5 है बड़ा, उसके साथ माइनस का साइन चिपका लो, छोटा जो है उसको ऐड करके डाल दो। -5x प्लस 2x कितना आता है, -3x, यानी -3x को कर दिया ना हमने फैक्टराइज, बस हो गया। यही तो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। x² का वो पकड़ो, कौन है x² के साथ, और ये अकेला कौन बैठा है, बस फैक्टराइज करो। देखो बीच वाला कैसे टूट सकता है, तोड़ दो बेचारे को, हो गया फैक्टराइजेशन। समझ गए? तो इसके फैक्टर्स आ गए। अब 5x को पहले लिखो या 2x को, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पहले लिखो। इन दोनों में बताओ कॉमन क्या है, x² और -5x में कॉमन x है, तो x -5 बचा, प्लस 2x और -10 में कुछ कॉमन, 2 कॉमन, तो x -5। देखो
दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए x माइनस 5, यानी कि सही कर रहे हो। इट इज इंडिकेशन कि आप सही कर रहे हो। x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में जो बच गए उनको पकड़ के ले आओ, तो ये x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 5 भी 0 के इक्वल है और x प्लस 2 भी 0 के इक्वल है। यही बोला मैंने, x माइनस 5 0 के इक्वल, तो x कितना आ गया यहाँ से 5 आ गया, एक रूट तो आ गया। दूसरा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x कितना -2, दूसरा रूट भी आ गया। यानी कि ये जो इक्वेशन थी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, उसके रूट्स क्या है, एक तो 5, एक -2। डन, सीख गए, वेरी गुड। लाइक करो चैनल को, सीख गए तो। नेक्स्ट, इसको तोड़ना है भाई, है ना, 3 से इसको 4 बनाने हैं, 2 के 3 होते हैं ना, वैसे इसको 3 से 4 बनाने हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पकड़ो, 9 है, अकेला कौन, -2, अकेला कौन, -2। फैक्टराइज करना जरा, 3 इंटू 3 इंटू 2, माइनस का साइन पकड़ के रखना है। अब -3x को ऐसे तोड़ो, सॉरी इसको ऐसे यूज करो कि -3x आ जाए। डेफिनेटली जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ माइनस साइन चिपका देंगे, तो 6 बन रहा है, 3 2 जा 6 और एक 3, यानी एक नंबर 6x, दूसरा 3x। अब कौन बड़ा, 6 बड़ा, तो भाई माइनस साइन आपको ही उठाना पड़ेगा। तो -3x को कैसे तोड़ा, -3x को कैसे तोड़ा, ऐसे तोड़ा, -6x और 3x, बस तोड़ दो और लिख दो। किसी को ये पहले लिख दो, पर मैं इसको लिख रही हूँ 3x को, चलाक हूं ना मैं। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे 3x में कॉमन ले सकती हूँ और अच्छा लगेगा वो, ले लो कोई बात नहीं। इन दोनों में क्या लेंगे हम कॉमन, 3x प्लस 1, इन दोनों में -2 ले लो मैम, आपकी मर्जी। तो 3x बचा और इधर +1 बच गया, देखा मैम की चालाकी, दोनों में सेम आ गए। 3x प्लस 1 आ गए दोनों में, यानी सही किया है। 3x प्लस 1 और जो अकेले बेचारे को एक ब्रैकेट में ला दो, है ना, इक्वल्स टू 0। अब यानी कि 3x प्लस 1 भी 0 के इक्वल है और 3x माइनस 2 भी 0 के इक्वल है, तो कर दो जो बोला, 0 के इक्वल है तो 3x इक्वल्स टू -1, तो x -1/3। डन। अब क्या बोला मैंने, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि x आ गया 2/3, तो यानी कि एक रूट तो -1/3 और दूसरा 2/3। ये -1/3 ना दिख रहा हो तो मैं मुंह से बोल रही बार बार, x से -1/3 आया है और दूसरे का 2/3, यानी इस इक्वेशन के रूट्स -1/3 एंड 2/3 है। सीख गए फैक्टराइजेशन, आ जाए डिटर्मिनेंट में, फैक्टराइजेशन इनफ, समझ में आया, ठीक है। अब करते हैं, हम सीखते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। क्या है ये इतना भारी शब्द, डिटर्मिनेंट मेथड। उफ, ये बोर्ड, चलो देखो, हाँ थोड़ा और साफ हो जाए, चलो नाइस। अब पढ़ना है हमें डिटर्मिनेंट मेथड टू फाइंड रूट, डिटर्मिनेंट मेथड टू फाइंड रूट। अब देखो डिटर्मिनेंट मेथड क्या है, ठीक है, चुटकियों में निकालेंगे हम रूट्स। अब देखो इसमें क्या करना है, इसको पहले तो सबसे पहले डी से डिनोट कर दो, कैपिटल डी। डिटर्मिनेंट निकालना सिखाते हो, पहले इक्वेशन याद है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c। पहले तो इनसे इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको, a b और c से। तो a कौन हो भैया,
हम तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो हम ही है, ए बोल रहा है। अब बी हम तो वो हैं जो एक्स के साथ होते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी कौन हो, सी हम तो बस कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। समझ गए, पहचान गए ए बी और सी को? वेरी गुड, पहचान गए ए बी और सी को। अब देखो, सबसे पहले हम डी को निकालते हैं। डी भाई साहब हमारे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac कौन है, डी है। सबसे पहले हम इसको निकाल के चेक कर लेते हैं। अगर ये भाई साहब, अगर ये डी जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो समझ लेना रूट्स जो हैं, रूट्स आर रियल, रियल रूट्स है, रियल रूट्स है, रूट्स आर रियल। समझो पहले टर्म को, आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। अभी एकदम से सुना ना आपने डिटर्मिनेंट, तो आप सोच रहे हो ये क्या कहानी सिखा रही है मैम, ठीक है। आगे आगे देखो, आपको क्लियर होगा जब हम थोड़ा सा और बोलते रहेंगे डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट, तो आपको समझ में आएगा ये डी है कौन, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किया और 0 आ जाए तो समझ लेना रूट्स जो हैं इक्वेशन के वो रियल तो हैं, साथ साथ इक्वल भी हैं, यानी कि अल्फा और बीटा जो है बिल्कुल सेम आएंगे, यानी जो भी रूट आएगा बिल्कुल दोनों सेम ट्विन रूट आएंगे, सेम ट्विन्स। तो रूट्स जो है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, हम रियल भी है और इक्वल भी है। अब अगर डी जो है गलती से या जानबूझ के माइनस में आ जाए, यानी कि लेस देन 0, अगर डी की वैल्यू माइनस आ जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करके माइनस वैल्यू आ जाए, तो रूट्स आर नॉट रियल, रियल रूट्स नहीं होंगे, तब हम उसको इमेजिनरी रूट्स बोलेंगे। कौन से बोलेंगे, इमेजिनरी, आपके सपने की तरह इमेजिनरी रूट्स, इमेजिन ही करते रह जाते हो, इमेजिनेशन ना आपकी, इमेजिनेशन, वही वाले रूट्स आ जाते। कब, जब डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, यानी कि लेस देन 0 आ जाए। 3 कंडीशन सिखाइए, रेस्ट रिमेनिंग चैप्टर इसी 3 पे फंक्शन है, इसी 3 के बदौलत पे पूरा चैप्टर है रेस्ट। कैसे, डी अगर पॉजिटिव आ जाए यानी ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल, डी इक्वल्स टू 0 आ जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर डी नेगेटिव आ जाए यानी लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स आर नॉट रियल, रियल रूट्स ही नहीं है ना, तो आगे रूट्स ही नहीं निकालते हम, यानी इमेजिनरी है, औकात से बाहर, ठीक है। मजाक कर रही हूँ, इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स है, क्लियर। अब चलो देखते हैं, क्वेश्चंस करें, इसको नोट डाउन कर लो। डी पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल, डी इक्वल्स टू 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और डी नेगेटिव यानी लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर। लाइक करो, लाइक करो। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से रूट्स कैसे निकालोगे, तो देख लो आप, x मान लो x निकालना है, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो इक्वेशन होती है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, डायरेक्ट बताती हूँ कैसे x निकलेगा, देखना जादू होने वाला है। देखो बोर्ड गंदा हो गया ना, थोड़ा ज्यादा लग रहा है गंदा, चलो देखो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये डालो तुरंत x की वैल्यू आएगी, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस, बताओ
बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिखा था? बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिखा था? डी लिखा था ना, तो यानी कि डी अपॉन 2a। तो यानी रूट्स मान लो आपके दो रूट्स है, एक अल्फा एक बीटा, तो अल्फा आ जाएगा माइनस बी, प्लस माइनस का मतलब है एक प्लस और दूसरा माइनस, तो प्लस रूट डी अपॉन 2a, और मान लो बीटा आ गया माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्लियर? समझ में आया? क्वेश्चन करेंगे और जानोगे, अभी बस इतना दिमाग में फिट करते जाओ, ठीक है? क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है, क्या बता रहे हो, ठीक है? चलो लिख लो, नोट डाउन कर लो, पॉज करो, लिखो। अब देखो, एक ये मैं ना आपको चार्ट टाइप बनवा रही हूँ, जिससे आपको ना बिल्कुल याद हो जाए कि डी अगर पॉजिटिव होगा तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे और वैल्यू ऑफ रूट्स क्या होगी, ठीक है? एक बार साथ में मेरे चार्ट बना लो। अब देखो, अगर डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई है, यानी कि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के बाद ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग आएगी वैल्यूज। भारी इंग्लिश है ना, डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग वैल्यूज आएगी, जो दो रूट्स आएंगे पर रियल होंगे रूट्स। और वैल्यू कैसे निकालेंगे? ऐसे निकाल लेना भैया, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो अभी सिखाया था। सेकेंड है, अगर d 0 है, इसका मतलब क्या है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पे 0 आएगी वैल्यू, तो आप बोलोगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है? रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स, बिल्कुल रियल जूस वाला रियल, ठीक है? अब देखो, वैल्यू ऑफ रूट क्या होगी, याद रखना, आंख बंद करके लिख देना, माइनस बी अपॉन 2a। दोनों रूट्स जो आएंगे इक्वल होते हैं, दोनों को सीधा ये वैल्यू चिपका देना, अपने आप आ जाएगा रूट्स। क्यों? रीजन बताऊं क्या? अब देखो, ये ऐसे निकालते थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अरे जब ये जो था, ये डी तो था बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी था ना ये, जब ये 0 आ रहा है तो ये क्या आगे एग्जिस्ट करेगा? तो ये तो पूरा ही लड्डू बन गया, तो बचा क्या? यही तो बचा, ये भी खत्म। तो यानी दोनों रूट्स जो आएंगे माइनस बी अपॉन 2a ही आएंगे। समझ में आया? नहीं आया तो 10x बैक करो और देख लो फिर से। अब देखो, अगर जो है d लेस देन 0 है, यानी d की वैल्यू अगर नेगेटिव है, तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और नेचर ऑफ रूट्स नॉट रियल, दैट मीन्स इमेजिनरी रूट्स। करते रहो इमेजिन, करते रहो इमेजिन, इमेजिनरी रूट्स। आगे रूट्स निकालना ही नहीं है, इसलिए हमेशा डी हमसे सबसे पहले निकालते, जिससे कि पता चल जाए कि अगर रियल एंड इक्वल आने वाले, सीधा वैल्यू डाल के हम निकाल लेंगे। अगर माइनस में आ रही है डी की वैल्यू, तो आगे एक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो निकालोगे किसे? है ना? अगर ये नेगेटिव आ रहा है डी, तो इसका मतलब है कि रूट अंडर के अंदर नेगेटिव वैल्यू। तो कभी सुना है आपने रूट -4? यानी रूट -4 पॉसिबल है क्या? नहीं है, रूट के अंदर पॉसिबल नेगेटिव की वैल्यू अभी 10th क्लास तक नहीं है। 11th में जाना तो सीखना क्या सिखाते टीचर्स, ठीक है? 11th में कहानियां बदल जाती है, कुछ सेम थोड़ी रहता है 10th जैसा, मालूम ही है। आओ जाओगे तो एक्सपीरियंस भी करोगे। इस पे आप क्वेश्चंस कल करें क्या? नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? इसके ऊपर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बस नेक्स्ट वीडियो आप क्लिक करो, या ऊपर दिख रहा होगा आपको नेक्स्ट वीडियो के लिंक, उसको देख लो। जैसे ही वीडियो नेक्स्ट आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जस्ट अभी ये वीडियो देखो, नेक्स्ट वीडियो फटाफट आपके पास आएगी, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगी पक्का, ठीक है? और एक बार सिलेबस हो जाए तो जैसे हमने टर्म 1 से पहले रिवीजन की थी, बिल्कुल वैसे ही रिवीजन करेंगे हम 1 शॉट वीडियोस के साथ। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड देख लिया साइंस के अंदर,
देखो इतनी अच्छी पीपीटी बनाई थी ना, मुझे उम्मीद थी कि कितने सारे बच्चे देखेंगे। शेयर करो जल्दी अपने क्लासमेट्स के साथ, इतनी बेहतरीन स्लाइड वीडियोस बनाई है ना कि बस क्या ही बताऊं। लेकिन कोई बात नहीं, अब देखो देखो उसको, बहुत अच्छी वीडियो है। मुश्किल से 40 मिनट से पूरा कार्बोनेट्स कंपाउंड वन शॉट में फुल डिटेल में कवर है, क्योंकि स्लाइड वीडियोस है तो इसलिए वो मैंने टाइप कर लिया था पहले, पर एक्सप्लेनेशन बेस्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ मी एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।